एक्चुअली घर वाले थोड़ी पुरानी सोच के है ना, तो शेरनी ने सीधी सादी गाय बन के रहना पड़ता है। हे, आज से आपका मुझ पे कैसा बाकी रहेगा। पापा, आपकी बेइज्जती का बदला लेने मैं जोरावर के पास जा रहा हूं। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसका पूरा खानदान याद रखेगा। रुक जाओ, जोरावर से हम बदला लेंगे, लेकिन अपने तरीके से। MMA चैंपियनशिप, पिछली बार जोरावर ने खुद इस चैंपियनशिप को जीता था, तो 20 सालों तक उसे पॉलिटिकल फायदा मिलता रहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये ट्रॉफी राठौड़ खानदान के अंदर आएगी, तब जाकर मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी, जिसकी मौत का जिम्मेदार जोरावर और उसका परिवार है। बेटा विक्रम, तुझे रिंग में कोई नहीं हरा सकता। तू जोरावर को हराना, मैं अपनी आंखों के सामने उसे जलील होते हुए दिखना चाहता हूं। लेकिन पापा, 20 साल पुरानी बात थी, अब तो वो लड़ भी नहीं पाएगा, और उसका कोई बेटा भी नहीं है जो साथ में लड़ सकता है, तो फिर उसकी तरफ से लड़ेगा कौन? सर, पॉलिटिकल सर्कल में बातें चल रही हैं कि हमारे पास कोई फाइटर नहीं है, इसलिए MMA चैंपियनशिप तो विक्रम राठौर जीतेगा। इसलिए सर, हमें जल्दी से जल्दी हमें अपना फाइटर अनाउंस कर देना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर तुमने मुझे बेटा दिया होता तो दुश्मन से हारनी। की वजह? कितनी बार कहा है कि मर्दों के मामले में औरतों को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। सर, अगर बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है, इसीलिए तो उसे वापस बुलवा लिया है। सर, दादा रुको एक सेकंड। तुम यहाँ कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? वैसे तुम कहाँ जा रही हो? घर, I mean पटियाला। What a coincidence! मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हॉप इन। अरे काम ना। अरे काम। थैंक यू। वैसे कल की फाइट के विजुअल्स अभी तक मेरे दिमाग में चल रहे हैं। तुमने हुक और फ्रंट किक से विकी और उसके दोस्तों को क्या मार गिराया? एक मिनट, तुम्हें MMA मूव्स की डिटेल्स कैसे पता है? तुम फाइटर हो? बोलो ना, तुम भी MMA फाइटर हो? मेरा भाई है, बचपन से उसकी प्रैक्टिस को देखता है हमें, और साथ में खुद MMA फाइटर बनने के लिए पापा से हमेशा डांट खाते हैं। वैसे योर फैमिली मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू ना, तुमने इतने MMA फाइट जीते हैं और घर में इतने मेडल्स लाए होंगे तुमने। वो एक्चुअली मेरे पापा को भी पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका चलाना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें एथलीट बनना ही नहीं चाहिए। बट यू नो व्हाट, मेरा सपना है कि इंडिया MMA ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आए। इसलिए तो मैं चंडीगढ़ में रहकर दूसरों को ट्रेनिंग देती हूँ और खुद भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आई एम श्योर तुम्हारा ये सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। तुम्हारा क्या ड्रीम है? मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, दुनिया भर में लाइव कॉन्सर्ट्स करना चाहता हूँ। वाह। वैसे तुम रहते कहाँ हो? हाँ, मैं मॉल रोड में रहता हूँ। हाँ, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तेजबाग कॉलोनी। वैसे कल तुमने बताया नहीं कि तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है। आई एम श्योर इसके सिक्स पैक हो कि तुम्हारी तरह फाइटर है ना? नहीं, मुझे फाइटर नहीं, बल्कि एक म्यूजिशियन चाहिए, ताकि थक के टूट के जब मैं वापस घर आऊं तो वो मुझसे लड़ाई ना करे, बस एक गाना सुनाकर मेरी सारी थकान मिटा। नमस्ते पापा। खुश रहो। नमस्ते मामा। तेरे लिए खुशखबरी है, ये रणविजय, इसके साथ तेरी शादी तय की हमने। पर आपने तो मुझे MMA चैंपियनशिप के लिए बुलाया है ना? हाँ, उसी के लिए तो बुलाया है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कम से कम तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाए, तभी तो रणविजय हमारी तरफ से MMA चैंपियनशिप लड़ेगा।
अब बेटा नहीं है तो दामाद को ही बेटे की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपकी बेटी क्यों नहीं लड़ सकती आपकी तरफ से? लड़की होकर बॉक्सिंग रिंग में जाएगी? दिमाग खराब हो गया? और पापा, मैं प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हूँ। क्या तुझे चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेजा था? ये सब कर रही हो? हाँ? पापा, मैं आपके लिए चैंपियनशिप जीत सकती हूँ। बस, तुम्हें मेरे लिए क्या करना है मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आपको लगता है कि रणविजय आपके लिए बेटर कैंडिडेट है, तो एक फाइट करवाते हैं ना, इसके और मेरे बीच। अगर मैं हार गई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए एमएमए को भूल जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो एमएमए चैंपियनशिप के लिए मैं आपकी तरफ से लड़ूंगी। इस जन्म में तो तू रिंग में कदम नहीं रखेगी, फाइट करना तो दूर की बात है। पापा, माँ, भाई कैसा है? पतला हो गया? ठीक से खाना नहीं खा रहा क्या? प्रैक्टिस करने नहीं गया? अब जा ही रहा था पापा, वो छोटा आ गया था तो। बेटा, घर में वेले लोग आते जाते रहते हैं, मगर तेरा पूरा ध्यान मछली की आग की तरह एमएमए चैंपियनशिप पर होना चाहिए। तो अच्छे से जानता है कि हमें किसी भी कीमत पर हमारे दुश्मन को हराना है। सुनिए, अर्जुन बहुत दिनों बाद आया है, उसके हालचाल तो पूछ लीजिए। राधा, मेरा केवल एक ही बेटा है, विक्रम। अब मुझे जो उससे बात करनी थी मैंने कर ली। छोड़ना अर्जुन, तुझे तो पता ही है पापा का नेचर। उन्हें हर उस इंसान से नफरत है जो एमएमए से नफरत करता है। नहीं भाई, मुझे एमएमए से नफरत नहीं है, इस सोच से कि राइवलरी, दुश्मनी तो रिंग तक सीमित होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी को इसमें लपेट दिया है।